हेलो डिफेंस, वेलकम टू माय चैनल। फिलहाल यहाँ बात करने वाले हैं जेएसएससी और जेपीएससी का एग्जाम कैलेंडर के बारे में कि जेसीएससी और जेपीएससी के थ्रू जो भी वैकेंसीज पेंडिंग में है, ठीक है, उसका एग्ज़ाम कैलेंडर आखिरकार जो है कब जारी किया जाएगा। एंड स्टूडेंट लोग को अब यहाँ पर और जो कितना वेट करना पड़ेगा, कितना और यहाँ परेशान किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि दो एग्जाम कैलेंडर में आप लोग को दिखाना चाहूँगा, एक एसएससी का है, बीपीएससी का। तो देख सकते हो कि आखिरकार दूसरे स्टेट्स में या फिर सेंट्रल लेवल का जो वैकेंसी है उसमें एग्ज़ाम कैलेंडर जो है टाइम पर कैसे आ जाता है, लेकिन झारखंड में आखिरकार क्यों नहीं आ पा रहा है। देख सकते हो कि इस टाइप का एग्ज़ाम कैलेंडर जो है झारखंड की जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यही इंतजार होगा कि हम लोग का भी इसी तरह का एग्ज़ाम कैलेंडर जो काश अभी तक आ गया होता, ठीक है। काश की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखोगे तो अब देखोगे तो सिचुएशन यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखोगे तो ये है कि जो मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट था जब चुनाव का जो यहाँ पर जो है जब सरकार बना था कि एग्ज़ाम कैलेंडर हम 1 जनवरी 2025 के पहले हम जारी कर देंगे। एंड उसके बाद देखोगे तो आज तक जो है कोई स्टेटमेंट फिर जो है मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं आया कि आखिरकार एग्ज़ाम कैलेंडर क्यों नहीं जारी किया गया। ये चीज़ जो है अभी तक देखने को नहीं मिला है, ठीक है। आखिरकार फिर जो वो चीज़ क्यों बोला गया था कि एग्ज़ाम कैलेंडर हम जो है 1 जनवरी के पहले हम जारी कर देंगे, वहाँ देखोगे पूरी तरह से जो है वो चीज़ ख़त्म हो गया। अभी तक एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आया। स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जा रहे हैं जैसे सी ऑफिस तो कहीं कहीं कुछ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आखिरकार जो है आखिर जब फॉर्म फिल करवाया गया तो फिर एग्ज़ाम का रिजल्ट का मांग स्टूडेंट यहाँ पर करेगा ही, लेकिन कोई यहाँ पर देखोगे सुन नहीं रहा है। एंड ना ही ऑफिशियल वेबसाइट्स में अपडेट है। बात रहा जेपीएससी का, तो जेपीएससी का भी देखोगे चेयरमैन का नियुक्ति हो गया, लेकिन अभी तक जो है कोई अपडेट नहीं है, कोई एग्ज़ाम्स का अपडेट नहीं। एक नोटिस आया था कुछ दिन पहले, ठीक है, उसके बाद देखोगे उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया। जेपीएससी का जो आया था नोटिस कि जो है बहुत सारे मिस्टेक्स यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर का जो फॉर्म था उसमें जो कर दिए हैं, इसी कारण से जो बहुत सारे कैंडिडेट्स का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था, उसके रिगार्डिंग नोटिस था, ठीक है। और भी कुछ मेंशन था उसमें, लेकिन बात यहाँ पर रहा कि बीपीएससी और एसएससी और रेलवे तीनों का देखोगे तो एग्ज़ाम का कैलेंडर जो है जारी हो चुका है, लेकिन झारखंड में अभी तक आपको एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को नहीं मिलेगा। आखिरकार क्या तैयारी चल रहा है एग्ज़ाम को लेकर वो समझ से बाहर है, ठीक है। पूरा मार्च ख़त्म होने को है एंड फरवरी ख़त्म हो गया, जनवरी ख़त्म हो गया, कोई अपडेट नहीं है। तो मैं आप लोग को इसीलिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ बीपीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर, ताकि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर तैयारी कर रहे हो आप लोग बीपीएससी के थ्रू से भी यहाँ भी जो है आपका यहाँ पर जो है एग्ज़ाम दे सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एंड इसी तरह का एग्ज़ाम कैलेंडर का मांग यहाँ पर जो आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर जो है इसी तरह बैठे रह जाओगे, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। साल निकल जाएगा, बोल रहा हूँ मैं, जो है इसी तरह जो है साल यहाँ पर निकल जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज आएगा, कोर्ट केस होगा, आंसर की के लिए आंदोलन होगा, फिर आंसर की रिस्पॉन्स शीट अगर नहीं जारी होगा उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। यानी बहुत तरह का प्रक्रिया है यहाँ पर, आप एक चीज़ से नहीं यहाँ पर जो पार पाओगे। मेरा जो है सिर्फ यहाँ पर एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया तो जो ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए कम से कम जनवरी में एग्ज़ाम कैलेंडर आता तो अभी तक जो कम से कम जो है ये सब चीज़ जो अगर होता भी तो फिर जो है इस साल जो है वैकेंसीज क्लियर होने की संभावना थी। 100% नहीं है लेकिन संभावना था, ठीक है। मैं 100% नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग को पता है 100% यहाँ पर होता नहीं है कुछ। तो ये बीपीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर देख सकते हो। अब यहाँ पर जो है आपका उसके बाद एसएससी का भी दिखाऊंगा, ठीक है। एसएससी और बीपीएससी का तो यहाँ पर देखोगे इंटीग्रेटेड सीसी दो यहाँ पर जो 70 यहाँ पर यानी कि जो 17वां बीपीएससी की जो का जो डेट है वो यहाँ मेंशन किया गया, प्री का है। एंड रिजल्ट का डेट है वो चीज़ें मेंशन किया गया, मेंस का यहाँ पर मेंशन किया गया है। मेंस का जो एग्ज़ाम का डेट है वो यहाँ पर दे दिया गया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है, यानी कि बहुत सारा वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया, ठीक है। ये कुछ दिन पहले यहाँ पर जारी किया गया था। एंड मैं इसलिए आप लोग को दिखा रहा हूँ कि इसी टाइप का एग्ज़ाम कैलेंडर यहाँ पर जारी किया जाए। यानी 20 तारीख को इसको अपलोड किया गया था, मैं इसको देखा भी था, लेकिन आप लोग को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ताकि जो भी यहाँ पर फिलअप करना चाहते हो आप लोग यहाँ पर इसका स्क्रीन शॉट ले लेना एंड इसको देख लेना। देखो यहाँ पर जो है लोअर डिवीजन कलर का एग्ज़ाम डेट है 20/7/2025 को रखा गया है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो है यहाँ पर जो है 13/7/2025 को है। एंड रिजल्ट का डेट यहाँ पर डिसाइडेड नहीं है। एंड बहुत सारा ऐसा वैकेंसीज है कि यहाँ पर क्लियर जो है होना है, ठीक है। यानी कंबाइंड एग्जाम्स ऑफ फॉर असिस्टेंट इंजीनियर, इसका भी देखोगे एग्ज़ाम का डेट यहाँ पर जो है वह 21 जून को यहाँ पर है, जिसमें कि 568 वैकेंसीज है।
असिस्टेंट रिवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर में देखोगे 285 वैकेंसीज है। असिस्टेंट अर्बन एंड वेलफेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में देखोगे इसमें भी 285 है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में करीब 88 यहाँ पोस्ट है। उसके बाद देखोगे, देखो यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल इसका डेट नहीं दिया गया है, इंटरव्यू का यहाँ पर सिर्फ दिया गया असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट स्पेशलिटी ऑफ स्टेट एंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स में जो है 1711 वैकेंसी है। आने कहने का मतलब है कि देख सकते हो कि यहाँ वैकेंसी ठीक ठाक यहाँ पर निकाला गया टाइमली, लेकिन जेपीएससी की तरफ से कोई अपडेट नहीं। बीपीएससी का आ गया लेकिन जेपीएससी का अभी तक अपडेट नहीं है। पता नहीं कब एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा। पहले तो यहाँ पर चेयरमैन के लिए आंदोलन था कि चेयरमैन का बहाली हो जाए, लेकिन चेयरमैन का जब बहाली हो गया तो फिर यहाँ पर अब जो है ना ही एग्ज़ाम का डेट दिया गया ना ही अब रिजल्ट का डेट दिया गया। आखिरकार कितना टाइम लिया जाएगा इस पर यहाँ पर जो है बात करना चाहिए। कैबिनेट का कल बैठक है, ठीक है, कल कैबिनेट का बैठक में भी है एंड चांसेस है कि कल बैठक है तो फिर कुछ बड़ा डिसीजन लिया जाए जेएसएससी और जेपीएससी के फेवर में। मैं एग्ज़ाम कैलेंडर इसलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पर ताकि इसी तरह का एग्ज़ाम कैलेंडर यहाँ पर झारखंड के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर दिया जाए। कैबिनेट में जो है बैठक होता है तो इस पर बात किया जाए, इस पर मोहर लगना चाहिए, एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर अपडेट आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एसएससी का दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये 20 तारीख को जारी किया गया इसी महीना में। और उसके बाद देखोगे तो आपका जो है 2024 में ही देख सकते हो कि एसएससी फिलहाल देखोगे, एसएससी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो ये बहुत बढ़िया यहाँ पर चल रहा है। यानी कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट कब आएगा आपका एंड कौन सा जो है रिजल्ट कब आएगा, एग्ज़ाम कब है, सब कुछ आप अपडेट यहाँ पर पहले आ जाता है, ठीक है। रिजल्ट का अपडेट नहीं है लेकिन एग्ज़ाम का डेट यहाँ पर दे दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर जो नोटिस देखोगे कब का है, ये देख सकते हो कि डेट जो 5/12/2024 में ही, यानी कि नया साल आने के पहले ही यहाँ पर एसएससी का जो एग्जामिनेशन का कैलेंडर है वह जारी कर दिया गया। तो आखिर यही बात है कि सेंट्रल लेवल या फिर स्टेट लेवल जो है वहाँ फिर कैसे यहाँ पर ये सब कंप्लीट हो रहा है, लेकिन झारखंड में कितना वेट करना पड़ेगा एक एग्ज़ाम कैलेंडर के लिए, वो भी पूरा तरह से जो है ऐसा नहीं कि वो पूरा फॉलो ही हो जाएगा। अभी तक का रिकॉर्ड देखोगे 2 बार आया एग्ज़ाम कैलेंडर, दोनों बार एक भी बार फॉलो नहीं किया गया, एक भी डेट उसमें देखोगे ऊपर नीचे होते रहता है। यानी कि वहाँ देखोगे आपका जो सेकेंड वीक थर्ड वीक ये चीज़ जो रहता है ना, इसी से आप लोग समझ सकते हो कि जो पूरा नहीं होगा कंप्लीट। अब यहाँ पर एग्जाम कैलेंडर का मतलब क्या है, आप एग्जाम का डेट प्रॉपर वहाँ पर डेट दोगे। अब देख सकते हो यहाँ पर ये सब यहाँ पर जो दिया गया इस पर कंप्लीट हो रहा है। देखो यहाँ पर इसका क्या है, एलडीसी जो यहाँ पर डिपार्टमेंटल का है, इसका यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट का डेट 28 फरवरी को दिया गया, 6 मार्च को यहाँ पर यूडीसी का है। एएसओ ग्रेड डिपार्टमेंटल का 20 मार्च को फिर यहाँ जो स्टार्ट हो रहा है वैकेंसी। सिलेक्शन पोस्ट का यहाँ पर 16 अप्रैल से यहाँ फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा एंड सॉरी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट 16 तारीख को आएगा एंड फिर देखोगे 15 तारीख क्लोजिंग है, यानी कि 16 से ही जो है आप लोग 17 से जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फिर सीजीएल का 22 तारीख को यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जारी हो जाएगा। उसके बाद एक सीजीएल झारखंड का है, हाई कोर्ट में फंसा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो 22 तारीख को यहाँ पर जो है इसका अपडेट आने वाला है। फिर सीपीयू का देखोगे, सीपीयू का भी यहाँ पर 16 तारीख को दिया गया है एंड 14 जून से इसका जो लास्ट डेट यहाँ पर है एंड इसका एग्ज़ाम का डेट भी सबका यहाँ मेंशन किया गया है जो कि जुलाई अगस्त में यहाँ पर होना है। सीजीएल का पेपर देखोगे तो यहाँ पर जून जुलाई में होगा। एमटीएस का जो यहाँ पर दिया गया 25 जुलाई 2025 को यहाँ पर लास्ट डेट रहेगा एंड 26 तारीख से फॉर्म जो है यहाँ आ जाएगा आपका। एमटीएस का स्टेनो का यहाँ पर दिया गया सी डी एंड डी का 29 जुलाई को है। फिर जेई का यहाँ पर 5 अगस्त को है एंड हिंदी ट्रांसलेटर का यहाँ पर जो है 26 अगस्त है। फिर एसएससी जीडी 2025 का, यानी कि एक वैकेंसी फिलहाल चल रहा है, यानी कि कंप्लीट हो रहा है, रिजल्ट आने वाला है, उसके पहले दूसरा वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पर दे दिया गया है। यानी कि 2 सितंबर से फिलहाल यहाँ फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, 1 अक्टूबर तक लास्ट डेट है एंड नवंबर दिसंबर 2025 को यहाँ पर इसका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ झारखंड में देखने को यहाँ पर जो है मिलना चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को प्लीज़ ज़्यादातर जो यहाँ पर शेयर कर देना, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हो, मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम कैलेंडर जो है आप लोग का जल्द से जल्द जारी हो जाए, इसी मंथ में यहाँ पर जारी हो जाए, ठीक है। यानी कि अभी भी करीब 1 सप्ताह बाकी, यानी कि अप्रैल से जो है यहाँ पर नया सेशन स्टार्ट होगा, तो जो तैयारी कर रहा है उसके लिए भी एक नया सेशन बनना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो है एग्ज़ाम कैलेंडर इसी मंथ हर हाल में आना चाहिए। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग से कि वीडियो ज़्यादा शेयर कर देना ताकि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सही जगह पर पहुँचे। एंड कैबिनेट का बैठक है उसमें यहाँ पर जेएसएससी और जेपीएससी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ यहाँ पर जो है अच्छा यहाँ पर निर्णय लिया जाए, ठीक है। जो परेशान है उसके लिए यहाँ पर रिजल्ट को लेकर, यहाँ पर जो है और चीज़ को लेकर
उसके लिए आदेश दिया जाए। एंड जेएसएससी और जेपीएससी से भी रिक्वेस्ट है कि जो प्रोसेस है उसको फास्ट किया जाए। बहुत सारा वैकेंसी पड़ा हुआ है, मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत सारे वैकेंसी जितना निकला हुआ है सब पड़ा हुआ है। सहायक आचार्य का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं किया गया। पहले था कि याचिका दायर किया जा रहा था कि सहायक आचार्य को जो रिजल्ट जारी किया जाए, हम लोग जो बहाली करने वाले, लेकिन अब रिजल्ट आ गया तो फिर यहाँ पर जो है फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया, लेकिन अब यहाँ पर बहाली ही नहीं करना है। लेडीज सुपरवाइजर का वही हाल है, एक्साइज का वही हाल है, कलर का हो गया, आंसू लिपिक हो गया, बहुत सारा वैकेंसीज है, टेक्निकल का है, मतलब काउंट कराओगे तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। और जेपीएससी का तो आप लोग जानते ही हो, करीब 1700-1800 पोस्ट यहाँ पर है जो कि बहुत पेंडिंग में है, पता नहीं कब आएगा, समझ से बाहर है। तो जो यहाँ पर अगर आवेदन देना चाहते हो, अगर यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो इसके माध्यम से भी कर सकते हो, ठीक है। जेएसएससी का भी फॉर्म फिलअप करना, यहाँ पर बीपीएससी का भी कर सकते हो, एनएसएससी का भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं दिखाया ताकि आप लोग जो है समझ सको कि एग्ज़ाम कैलेंडर का क्या वैल्यू होता है अगर आता है तो, ठीक है। एग्ज़ाम कैलेंडर का वैल्यूएशन ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे एक जो आपका तैयारी का जो है वो जो सही तरीक़ा से सेटअप हो जाता है कि हमको तैयारी करना है, वैसे आप पढ़ रहे हो वो चीज़ नहीं दिमाग में बैठता है, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये भी यहाँ बात था कि जिसको फॉर्म फिलअप करना है वो भी यहाँ पर कर सकते हो, बीपीएससी के थ्रू कर सकते हो या फिर एसएससी के थ्रू कर सकते हो। रेलवे का भी मैं आप लोग को दिखाना जो है नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। रेलवे का भी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो गया है, उसका भी एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया, सब कुछ जो है सही तरीक़ा से चल रहा है। बस हमारे झारखंड में भी सही तरीक़ा से चलने लगे तो सब झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर जो है बढ़िया हो जाएगा, बस यही कहना है, और मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलूँगा। एंड उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा हो। एंड आप लोग का रिजल्ट है, एग्ज़ाम है, वो सही ढंग से एंड सही टाइम पर, विदाउट जो है पेपर लीक हुए, ट्रांसपेरेंट तरीके से, ये सब जो मैटर है यही जो आपका इम्पोर्टेंट है, इसी पर आपका सब कुछ निर्भर करने वाला है। एग्ज़ाम का कैलेंडर भी इसी पर निर्भर करने वाला है। अगर एग्ज़ाम का कैलेंडर दिया जाता है फिर जो है एग्ज़ाम होने का फिर पेपर लीक हो जाता है तो फिर वो एग्ज़ाम कैलेंडर का कोई मतलब नहीं। आप लेट कर रहे हो, चलो ठीक है, मान लिया कि लेट हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसपेरेंसी जो झारखंड में, इस पर जो बहुत ज़्यादा जोर इस बार जो है देना पड़ेगा। स्टूडेंट वेट कर रहे हैं और वेट करने के बाद अगर फिर से पेपर होता है, फिर से पेपर लीक होता है तो फिर जो है यह स्टूडेंट के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल कोई भी अपडेट आता है मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग से, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा एंड वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नहीं बैठ का। थैंक यू।